झिझक का नाम मुक्ति का प्रयास हो गई दुपट्टा से। जो चीज मैं कहना चाहता हूं, अब एक बारगी अब गरहूं से परे हो गई दुपट्टा, तो फेर होए लगल छिटा कसे, जगल जैसे लड़की मिसकियाली दुपट्टा से ना, लड़की मुक्त हो गई पितृसत्ता से। लेखक उस परंपरा का अंधा अनुकरण नहीं कर रहा है, लेखक समाज में आए सकारात्मक बदलावों को भी रेखांकित कर रहा है। वैसे ही कविताएं तो खैर बहुत सारी हैं। इसी कविता का तो खैर अलग ही है, और गधा पचीसी। जो कुछ प्रश्न उठे हैं, सुधीर सर ने जैसे बात कही, माटी के बर्तन जो कविता है उसमें संवेदनशीलता उस तरीके से नहीं आ पाई है, या फिर अनिल जी का जो अतीत मोह और भोजपुरी समाज को और करीब से देखने और क्रिटिसाइज करने वाली जो बातें हैं, जो उसकी सामाजिक संरचना है, वो सभी कविताओं में आई है। और उन्होंने पांडे के माध्यम से उनके जो भी चरित्र अपनी कविताओं में चंद्रदेव यादव ने रचे हैं, पढ़ने पे लगता है कि परंपरा से शुरू होती है, लेकिन क्रिटिसाइज करते हुए चलते हैं चंद्रदेव यादव, उसे यूं ही छोड़ नहीं देते। जैसे आमुक की बात अनिल जी ने की और उसका एक पद पढ़ा, लेकिन आमुक की शुरुआत होती है तो लगता है कि दीन दशा और गरीबी का कवि वर्णन कर रहा है, लेकिन कविता खत्म कहाँ होती है? ध्यान दीजिए आप लोग। बचपन बीतल तंगी में, फटल जांघिया गंजी में, 60 भात खाके दिन बीतल गाती बंदी ठंडी में, हारल नेता के झंडा जस जिंदगी अरझल डंडी में। ये बिंब जिस तरीके से चोट कर रहा है, और नीचे देखिए, दिन भर खटले मिला चवन्नी, 1 रुपया में 3 अठन्नी, 100 भजा में खरच दुअन्नी, कक्का कहना का हो धन्नी, हफ्ता भर का इतना बन्नी, इतना सच्चो हर रह जन्नी। आखिर उसी व्यवस्था की ये क्रिटिक है कि हफ्ता भर का इतना बन्नी, इतना सच्चो हर रह जन्नी। मैं लेखकी वक्तव्य के लिए बहुत सम्मान के साथ गुरुवर प्रोफेसर चंद्रदेव यादव को आमंत्रित करता हूँ कि लेखकी वक्तव्य, कविता की रचना प्रक्रिया और एक दो छोटी सी चीजें मेरी भी हैं जिस पे मैं सर का विचार जानना चाहूंगा कि आखिर लोग साहित्य कला का मर्मज्ञ व्यक्ति आवरण जब बना रहा है तो इतना दार्शनिक हो जा रहा है कि उसके कविता के कथ्य से, ठीक है, चीजें हट गई हैं। मुझे लग रहा था कि आवरण कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो वाकई लगे कि भोजपुरी समाज के जीवन को प्रतिबिंबित कर रहा है। नीम के पेड़ में एक पीपल छोटा सा जम रहा है, तो सर इसको रखने के पीछे क्या मंशा थी, क्या दर्शन था, या क्या सोच थी इन सब चीजों पर? बहुत धन्यवाद आप सबको। प्रणाम। मंच पर आदरणीय बड़े भाई ओम प्रकाश सिंह जी और प्रख्यात लेखक और पत्रकार अनिल यादव जी मीटिंग में चले गए, प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी, प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह जी, और यहाँ बैठे थे प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी और आप सभी लोग। मैं यहाँ पर वक्तव्य देने के लिए नहीं आया हूँ, सुनने के लिए आया हूँ, क्योंकि इसका लेखक में तो जो कुछ भी प्रशंसा में है या आलोचना में, सब मुझे समान भाव से स्वीकार है। लेकिन दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं कि सुधीर प्रताप जी ने माटी के बर्तन में कहा कि इसमें भावनात्मकता कम है, संवेदनशीलता की कमी है। हाँ वो है, मैं भी स्वीकार करता हूँ। वो इसलिए है कि इस कविता को मैंने न तो बौद्धिकता के लिए, न संवेदनशीलता और भावुकता के लिए रचा, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं साहित्य में कि हम अपने रिक्स को, विरासत को
संजो कर रख देना चाहते हैं। हमारे पास ये लुप्त है और ये सच्चाई है। इसलिए मैंने माटी का बर्तन, मेरी स्मृतियों में जितने बर्तन थे, जितने मैंने देखे थे, इस्तेमाल किए थे, उनको मैंने इस कविता में दर्ज किया। मैंने एक गीत लिखा, गीत ये मेरा कि हम अपने आंगन का माटी सच के रखीला, माटी ना पुरखन का खाती सच के रखीला। तो पुरखों की इसी खाती को इस कविता में थोड़े दार्शनिक अंदाज में, लेकिन आज हम कहाँ हैं उस स्थिति को रेखांकित करते हुए मैंने इसको रचा है। इस कविता के बारे में और मुझे कुछ नहीं कहना है, कहा जा चुका है। बस आखिरी पैरा की माटी से शुरू करके अपन जतरा, कहाँ से कहाँ आ गई आदमी, माटी के करीब रहे वाला आदमी धीरे धीरे हो जात माटी से दूर, विकास के हर पड़ाव में छूटत गईला कुछ न कुछ अनमोल, पता नहीं माटी से दूर होके मगरूर कब रह पाई आदमी। मैं किसान हूँ, अनिल भाई भी किसान है, भाई मुमताज जी भी किसान है। हम देख रहे हैं कि किसानी से मोह भंग हो रहा है। किसान की संतान किसानी नहीं करना चाहती। तो शहर में जाकर के लोग छोटे मोटे काम करके खुश हो लेंगे, लेकिन हल चलाना, अब हल तो चलते नहीं है, ट्रैक्टर से हो रहा, सब मशीनों से हो रहा, उसे दूर रखना चाहिए। तो यह हकीकत है, माटी से हम दूर होते जा रहे हैं। इसके जो भी आप इस कविता को पढ़ेंगे लोग, आप लोग, और जो भी अर्थ लगाना चाहें, मैंने इस दृष्टि से नॉस्टैल्जिक में नहीं, लेकिन जिस जगह से उठ करके मैं आया हूं उसमें जो नकारात्मक बदलाव हो रहे हैं वो थोड़ी चीजें मुझे परेशान कर। मैं उन चीजों को वापस नहीं लाना चाहता। बदलाव सकारात्मक हो, और जो मूल्य है, प्रेम है, भाईचारा है, आपसी सहयोग है, किन्हीं भी स्थितियों में बना रहे। जो भी समय आएगा उसमें भी रहे, पहले भी रहे हैं जिन स्थितियों में अनिल जी ने वो सब रेखांकित कर दिया है, वो सब सही कहा है। अभी मैं भी वही जो ये कोई प्रस्थान बिंदु नहीं है कि मैं संसार को एक आदर्श समय के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वास्तव में मेरी दो किताबें हैं और ज्यादातर गांव की पृष्ठभूमि पर है, वो खड़ी बोली में है। एक है पिता का शोकगीत, लंबी कविता है और इसे मैंने लगभग 94 में लिखा था। दूसरी एक लंबी कविता है, उसका एक ही कविता है, किताब का नाम ही है गाँवनामा। ये प्रस्थान बिंदु नहीं, मेरी स्मृतियों में जो गांव है जिसको मैंने देखा है वो कैसा रहा है, अपनी तमाम गरीबी, असुरक्षा, डर, भय, शोषण, जातिवाद और तमाम नकारात्मक भावों और विचारों के बावजूद कम से कम वो सहयोगी रहा है, टूटन है। जिस अर्थ की का प्रवेश होते ही ये सारी चीजें हुई है, अनिल जी ने बहुत अच्छी तरह रेखांकित किया, वो चीजें हैं, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ और उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें आई है। तो मैंने इसीलिए लिखा कि मेरा बचपन इस तरह का था और उस समय जो विषमताएं थी, अभी ब्रिजेश ने कहा कि दिन भर कटने मिले चवन्नी, 1 रुपया में 3 अठन्नी, 100 भजावे खर्च चवन्नी, शोषण था। सामान्य लोगों का जीवन कैसे था? सबका कहले का हो धन्नी, हफ्ता भर गए इसमें पन्नी, 1 हफ्ते मजदूरी किया, बस इतनी मजदूरी हुई।
ये तो सच्चो है रजनी, ये लूट है, काटा है। तो उस समय लिखा, मैं भूलता नहीं हूँ। कविता है, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ। जो चीजें, जो टिप्पणियां, जो सुझाव, जो सलाह आ रहे हैं, सब स्वीकार्य हैं। इन कविताओं में अभी एक बहुत अच्छी बात आती है, ये देखी हुई घटना है। जोक होगी नहीं, तरक्की में मैं खुद कैरेक्टर हूं, कई कविताओं में मैं खुद कैरेक्टर हूं। पंचायत मेरे आसपास की पंचायतों में से एक पंचायत है, ठीक है। इस कविता का जो कविता की जो भूमि है ना, वो केवल गांव नहीं है। टीवी और ये जो मिड डे मील वगैरह और दूसरी अन्य जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ गांव से नहीं जुड़ी हुई है, ये पूरे शहरी और ग्रामीण जीवन दोनों को समेट कर चलने वाली है कि बदलाव किस तरह से हो रहे हैं और टीवी क्या परोस रहा है। एक दलील कविता में मैं हूं और बिस्मिल्लाह साहब है, उनके सामने बैठकर के एक पत्रकार टीवी पर जो दिखाया जा रहा है उसकी वकालत कर रहा है। तो कई कविताओं में खुद शामिल हूं, तो ये मेरा जिया हुआ है और उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ। मैं अपने गांव देश से कटा नहीं, अभी भी मेरा संयुक्त परिवार है। मैं न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में नहीं हूं, अभी भी तमाम दिक्कतों के बावजूद अभी भी गांव जाता हूं, रहता हूं। लेकिन अनिल भाई, आपने भी महसूस किया होगा, गांव अब रहने लायक नहीं रह रहे हैं। उसमें इतनी नकारात्मक चीजें, प्रतिस्पर्धाएं, नकारात्मक प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती जा रही हैं कि कोई किसी से ठीक से बोलता नहीं है, कोई किसी से सलाम करे तो किसी से जवाब नहीं देता है। हम इस समाज की बात कर रहे हैं कि क्या हम इस जगह जाने वाले से, पहुंचने वाले से मुझे वो तकलीफ दे लगता है। एक कविता मैं आपको, दो कविताएं सुनाता हूं, एक छोटी सी कविता और फिर एक तरह की कविता। चांद के पट्टी पर क ख ग, ये मेरी भी कहानी है और मेरे जैसे तमाम और लोगों की कहानी है जो गांव से संघर्ष करते हुए यहां पहुंचे। धीरे धीरे धुरधुरा हो गई, अस्पष्ट धुंधला, धीरे धीरे धुरधुरा हो गई चांद के दर्पण में झलकर चंद्रमा का लांछन। सूत काटत बुढ़िया की कौनो अनबुझ आरेख, चंदा मामा के घटत बढ़त देख के सोचले झिंगा भर के लड़का, छोटे से लड़का सोचले झिंगा भर के लड़का, बदले से लेके करिखा का कोनो पढ़वैया पचरेला रोज रोज चांद का गोल गोल पट्टी। इसी पट्टी पर हम लोग क और गिनती पहाड़ा लिख करके आगे बढ़े। गाली से हम लोग कूदते थे, फिर सुखाते थे, फिर रगड़ते थे, फिर सतर खींचते थे। तो चंदा मामा के खदत बढ़त देख के सोचले झिंगा भर का लड़का कि बदले से लेके करिखा का कोनो पढ़वैया पचरेला रोज रोज चांद का गोल गोल पट्टी की बड़ी मेहनत से अमावस ले मिटा पावेला चांद के पट्टी पर लिखल पहले का हरूप। आसमान के मटमई टाट पर बैठल छुट्टे से लड़का पहली बेर दुधिया से खिंचले टेढ़ी सा लकीर। चंद्रमा का आकार ओके देख के विद्वान लोग कहने स्विच। चांद के आकार से बनल अ, फिर आ, फिर क ख ग घ से लेके ग तक का अक्षर। यहां से शुरू करके कुछ समय बाद ज्ञान के मचान पर चौंकले धूरी में सोना बोए वाला लड़का अपनी टूटही मड़ई अब खेत खरिहान से निकल के क्षितिज के छत दिवाली पर लिखले पूरी वर्णमाला, फिर उसे साफ करने लगले दुनिया का जाल।
फिर उसे साफ करे लगो और पहली कविता तरक्की कविता 18 की जगह देवे के फिर जब 21 रुपया तो चन्नर बाबू, यही चन्नर बाबू में ही 18 की जगह जब देवे के फिर 21 रुपया तो चन्नर बाबू चिहा के पूछने दुकानदार से लाइफा महंगा हो गई। जवाब मिलल देश तरक्की करब। चन्नर बाबू के चेहरा न खिंचल न आग भइल रत्नार दुकानदार के कहे के ढंग पर कैसैला हो उठल मन खनखनाइल ना हो गई सहज सोचलन देश और समाज की विडंबना पर आंच बहावे वाली या कबो कबो सड़क पर आके लाल पियर हो वाली जनता के आ गई बात करे का तरीका सबका तो वह सीखा जौन सीख ले हमें शादी के नाम पर लड़किन के बाप के ठगे वाला 5वीं फेल बच्चा, आदमी का नाम है बच्चा, प्रधानी के चुनाव में हारल चवन्नी छाप नेता रामू दामू चुन्नू मुन्नू का चच्चा, जैसे बीबीए कहिए लड़का बन गए बिल गेट्स, सीधे ना बोले न कहे न हमारे लड़का की कमाई के तू आप लड़किए न ले बिल्कुल बोझा हम ही उठाई। इस अन्याय हुई ना कि राउत साहब में मजे से मकुराई अब हम हमारे ही दिन बिताई कि तो शादी कैसे लड़का अपने संगे ले जाई और वो हर एक कखनों एडजस्ट कराई कि लड़का की पढ़ाई पर आयु खर्चा आप उठाई। दहेज मांग के नया तरीका दुकान के पर एक आदमी सुनावत रहा अपन राम कहानी कोनो हेली मेली से कुछ नहीं कुछ पुरानी चंदर बाबू तो कुआं में जम गई माँ पाँव गदा बेला में अनरा पुल वाराणसी कैंट से पहले एक जगह अनरा पुल के पास दुई भोजपुरियन को तुम के वृत्तांत सोचना है धरती पर ना आसमान में हमें गांव को गांव यहाँ देसी भेड़ बन गई नहीं दुम्बा चुटकी भर चांदनी से आसमान लीपे वाला चुल्लू भर पानी में पूरा सुरात होना भले ही उनकर बिटिया है करिया भुजंग बाकी अपने लड़का बदे चाहत में वो किन्नर का परी शिक्षित संस्कारी गुणवंती भगवंती शादी के बाद नौकरी करे वाली तो मोती के माला फुटई था क्षण भर में कौनो बुरा सपना से गुजर गए चंदर बाबू की तबे दुकानदार का मीठी आवाज आई का सोचते का है हमारे बात अनुरूप लग गई का बैठी सुस्ताई कुछ गांव कूद का ना तो देश का राजनीति का हाल बताई अब भाई ट्रेन छूटे में देरी है तब ले ये कपियाई चंदर बाबू देवर यात्रा ने जवाब कि एक कहा के हिसाब दुकानदार फिर बोला हमरे दोस्त से पूछी 70 द्वार घुमाई रहे सबके थरिया के नीमक ची खाए रहे हमरे दुकान पर हर तरह के लोग आवे लड़का वाला सेखी बघारे और लड़की वाला लड़कन वालन के कोसे गरियावे हमें तो बुझाला ही गाजीपुर बनारस वाला लड़की के बाप पे निकाल दे सौंदी वाला सच में लड़की के शादी में लड़की के घरे मातम और लड़का के घरे देवारी है कि ना समाज के नाम पर गाड़ी है। देश तरक्की करत है मतलब राम राज आवे वाला है मतलब फिर न कतो रोग हुई न शोक हुई हर जगह पिज्जा बर्गर शोक हुई कूद का पाव पालने में देखा था सुखई का सरिया सुनी है और प्रधान का कमाई दिन रात पर सुनी है। मिड डे मील से उनके घरे बोलेरो आ गई नरेगा या आंगनबाड़ी से सिंहासन तो सोना बढ़ा गई माना न माना राम राज दलाली में है व्यापार में है भ्रष्टाचार में है सिधवा के सब बड़ा पचीसी पड़ावत है चैन से जिये वालन के केहू हार फेंक के लड़ावत है। चंदर बाबू स्टेशन की ओर चल पड़ने दिमाग अबहियों देश के तरक्की के रूप में रंगल रहल सिर झटक के करने तरक्की माने कटहर आधी आबादी अपनी अस्मिता खातिर लड़ था 100 करोड़ लोगन का दुख बड़ा था काहे से कि रुपया कमाई पहाड़ है।
बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और कुछ नहीं कहना है। विजय जी कह रहे हैं कि एक लड़का औरत चिट्ठी पर ना जाने सुना दो, थोड़ी सी लड़का उठा बूढ़ा सांसला, चौका छोड़ा जांसला, एक कहावत है। बहू ने अपनी सास से कहा कि अरे चौके में बहुत काम कर दिया, थोड़ा सुस्ता दीजिए और चक्की पर बैठे थोड़ा गेहूं पीजिए। तो उठा बूढ़ा सांसला, बूढ़ा यानी सास, उठा बूढ़ा सांसला, चौका छोड़ा जांसला। ई कहावत है एक थे, मगर सच में औरत औरत से कहले चल झाड़ू बुआरी कर, चौका बर्तन कर, खाना बनाओ, घर भर के खियाओ और पति के खुश करे बदे ओकरे आगे बिक जा, तू दीपक पैदा कर, अच्छी गौरिया बन। औरत कबो छुट्टी पर ना गई, एक काम से फुर्सत पाके दूसरे काम में जुट गई। औरत के हुक्म देवे वाली औरत खुद मर्द का हुक्म बजावत रहल, मर्द के इशारे पर नाचत रही औरत, मर्द के इशारे पर नाचत रही। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम